किया जाना चाहिए। हाँ जी, सुहास लंगेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर चर्चा आरंभ करें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? भाई साहब, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बलदेव जी, आ रही है आपकी आवाज। जय हिंद, हाँ राजी भारत। हाँ, जय हिंद जय हिंद। अभी जो आज का विषय है, मानवता व प्रकृति के हित में समग्र विकास, इस विषय पर अपना अपना विचार प्रस्तुत करिए, ताकि बैठक ठीक विधिवत शुरू हो सके। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण यादव जुड़ गए हैं, राजा राम यादव जुड़ गए हैं, श्री जी जुड़ गए हैं, राजीव भारती जी हैं, प्रदीप जी हैं, सुभाष लंगे जी हैं, अभिषेक जी हैं। मेरा श्री सभी बंधुओं से निवेदन है कि आज के विषय पर चर्चा शुरू की जाए। हमारे साथ 7 लोग जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी हैं, लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं, प्रदीप जी हैं, राजा नाम राम यादव जी हैं, राजीव भारती हैं, श्री जी हैं। तो आज के विषय पर चर्चा शुरू की जाए। आज का विषय है मानवता व प्रकृति के हित में समग्र विकास। हाँ जी, राजीव जी आप शुरू करो। कोई ना कोई शुरू करें विषय। श्री जी, विषय राजीव पर। जी, कृपया शुरू करें चर्चा। अभी जयंत अभिषेक जी, श्री जी, बलदेव सर जी, राजीव जी। अ, जयंत अभिषेक जी, बलदेव जी और नेत्रशाला में जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी ग्रुप में सदस्य केवल अभी 6-7 हैं, तो थोड़ा सा अगर संख्या बढ़े तो चर्चा हम्म, करते हैं, तो फिर सभी के संज्ञान में आएगी और उससे सकारात्मक उस चर्चा का स्वरूप तैयार हो सकता है। तो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज भी साफ नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज अगर आप साफ आ रही है तो एक बार इंडिकेट दे दीजिए, एक बार आप सभी। हाँ, नहीं साफ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आपकी साफ आ रही है। अ, तो अभिषेक जी, मैं अपने विचार रख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, रखिए आप। जैसा कि आज का जो विषय है मानवता और प्रकृति को जो लेकर है, प्रकृति को उसको संरक्षणा को लेकर है, तो आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मानव जीवन शैली को लेकर, मानव जीवन शैली की खुशहाली को लेकर। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो मानवता और प्रकृति को लेकर अगर दो केंद्र बिंदु बनते हैं इसके इर्द गिर्द, तो वो दो केंद्र बिंदु बनते हैं राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी प्रेम। और राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी प्रेम की अगर हम व्याख्या करते हैं तो इसमें मानवता और प्रकृति की तरफ हम उसकी संरचना को लेकर हम जाते हुए दिखते हैं।
जैसा कि अगर हम बात करें मानवता के प्रति, तो मानवता के प्रति अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्र चेतना का, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव का हर एक व्यक्ति के अंदर में, हर एक व्यक्ति के अंदर में समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र प्रेम अपने आप में व्यक्ति की पारदर्शिता दिखाते हैं कि उनका मानवता के प्रति जो समझ है वो सकारात्मक है। क्योंकि राष्ट्र प्रेम की व्याख्या अगर हम करते हैं तो राष्ट्र प्रेम में ये है कि उस राष्ट्र के अंदर में रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, और प्रत्येक प्राणियों के लिए मानवता की दृष्टि का होना। तो राष्ट्र प्रेम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानवता की तरफ में समाज को लेकर जाने का एक मार्ग है और एक दिशा है। और राष्ट्र प्रेम की जहां तक बात आती है, आज इस राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसको मौजूदा जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसने इस कदर धूमिल कर दिया है कि व्यक्ति आज राष्ट्र प्रेम तो छोड़िए, आज व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति भी प्रेम समाप्त होता जा रहा है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं, अगर हम इस देश में सभी समस्याओं के मूल समस्या पे अगर हम बात करें तो वो है हमारे देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की जो आज रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो उस पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा विषय है, लेकिन हम राष्ट्र प्रेम की व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं तो राष्ट्र प्रेम की जो जीवन शैली के प्रति व्यक्ति वचनबद्ध और संकल्पबद्ध जीवन जी सकता है, तो उसका सबसे सरल मार्ग है कि व्यक्ति अपना जीवन कम से कम जो समाज में विवादित जो व्यवस्था है या समाज का जो ध्रुवीकरण किया जा चुका है उससे व्यक्ति स्वयं अपने आप को बचा सकता है। और उसके लिए केवल छोटा सा एक संकल्प है कि वो व्यक्ति जब भी जागे तभी सवेरा वाली बात आती है। तो वो व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस बात का संकल्प लेता है कि मैं आज से अपने जीवन में अभी से मैं अपना संपूर्ण जीवन जाति धर्म राजनीतिक नकारात्मक विवादों से उठा पटक से ऊपर उठकर केवल और केवल समाज हित में, राष्ट्र हित में, मानव हित में अपना जीवन व्यतीत करूं, अगर ये छोटी सी 3 क्रियाएं जो हैं, जाति धर्म और नकारात्मक राजनीति की जो उठापटक है, अगर केवल इन 3 क्रियाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसकी समझ सीधा राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाती है। हाँ जी, आपकी आवाज बंद हो गई। ये राष्ट्र चेतना उसके अंदर पैदा होती है। जब राष्ट्र चेतना पैदा होती है तो मानवता साफ आ रही है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अभी आवाज साफ आ रही है बलदेव जी? हाँ, आ रही आ रही। तो ये छोटा सा एक संकल्प जो है वो मानवता के प्रति व्यक्ति को ले जाने का कार्य कर देता है। और यही क्रिया जब हम एक समाज में उदाहरण के रूप में रखते हैं तो धीरे धीरे सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मानवता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सबसे एक सुंदर और सरल एक ऐसा विकल्प है जिसमें ना केवल मानवता के प्रति समाज को लेकर जाया जा सकता है, साथ के साथ में इस देश की जो भ्रष्ट राजनीति के द्वारा जो समाज का ध्रुवीकरण किया गया है उसे भी समाप्त करने का एक मार्ग हो सकता है। साथ के साथ में आती है हमारे देश में प्रकृति को लेकर। तो प्रकृति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति को लेकर जो हमारे जो समाज रहा, हमारे अगर हम भूतकाल में जाते हैं जो जीवन पद्धति रही उसमें ज्यादातर क्या था कि जो हमारी जीवन शैली की जो खान पान की व्यवस्था थी वो स्वदेशी थी, अर्थात बाजारीकरण नहीं था। और बाजारीकरण के नाम पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसे उत्पाद नहीं थे इस हमारे अगर भूतकाल की अगर हम भारत की व्यवस्था की बात करें तो कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसमें बिल्कुल शुद्ध और ताजा चीजें व्यक्ति तक पहुंचती थी और उसका सेवन करके व्यक्ति स्वस्थ रहता था। और वो सारी की सारी जो स्वास्थ्य से संबंधित और खाद्य पदार्थों से संबंधित जितनी भी वस्तुएं थी वो प्रकृति की माध्यम से ही लोगों तक उपलब्ध होती थी। अर्थात ये था कि जो व्यक्ति के जीवन को खुशहाल करने के लिए, व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जो साधन थे, यानी कि जो एक खाद्य सामग्रियां वगैरह जो उपलब्ध थी, चाहे वो जीव जंतु को लेकर हो चाहे व्यक्ति को लेकर हो, वो प्रकृति के माध्यम से थी। अर्थात जो पेड़ पौधे खेत जितनी भी ये चीजें हैं सभी चीजों में स्वदेशी चीजों का जो चलन था वो लगातार बहुत चरम सीमा पे था, जिसके चलते क्या थी कि प्रकृति का भी बैलेंस बना हुआ था और व्यक्ति उसी
प्रकृति के द्वारा जो भी उत्पादन तैयार होता था खाद्य सामग्री से संबंधित, वो उस व्यक्ति का सेवन करता था, यानी कि एक दूसरे का वो एक सहारा बने हुए थे, एक दूसरे के सहयोग में एक दूसरे के लिए भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पे प्रकृति भी सुरक्षित हो रही थी और साथ में मानवता के प्रति जो जीवन की जो जैसा कहते हैं, जैसा खान पान वैसे विचार, तो शुद्ध खाना शुद्ध विचार, तो ये कि बहुत बड़ा संतुलन बना होता। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थिति की बात करें तो आज हमारे जीवन के अगर हम देखें, चाहे गांव हो अब तो चाहे शहर हो, सभी चीजों में जो खाद्य सामग्री है इसका बहुत बड़े स्तर पर ध्रुवीकरण हो चुका है। आज हमारी जो खाद्य सामग्रियां हैं, अब अपने जो स्वदेशी जो हमारे उत्पाद थे, स्वदेशी जो वस्तुएं थी, आज उसमें बाजारीकरण इतने बुरे तरह से पैर पसार चुका है कि आज हमारा जो खान पान की व्यवस्था से बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। तो इस बिगड़ने के चलते भी कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस चीज में अगर हम ये मानवता और प्रकृति का जो आज का ये विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के संबंध में माने तो ये एक दूसरे के पूरक है। और इसी इन दोनों विषयों पे अगर हम कुछ ऐसी चीजें लेकर चलते हैं जिससे कि न केवल मानवता के प्रति समाज भी आकर्षित हो, साथ के साथ में प्रकृति की प्रति भी व्यक्ति का राष्ट्र प्रेम बने। अगर कोई ऐसी चीजें हम और भी वक्ता है हमारे बीच में अगर इस चीज में और विश्लेषण करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छी दिशा हो सकती है। अभिषेक जी, बलदेव जी। हाँ, बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छा रखा विषय। दरअसल ऐसा है कि मैं ये आपके स्पष्ट कर दूं, मानवता और प्रकृति, ये जो गीता में भी कहा है कि भगवान ने कहा कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। जड़ प्रकृति जिसमें मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये बोलते हैं मेरी जड़ प्रकृति है। और दूसरी जो चेतन प्रकृति है वो जीवात्मा है। जब जीवात्मा उस प्रकृति अपने जीवात्मा किसी जीव में चली जाती है तो वो चलायमान हो जाता है जीव, और जब वो जीवात्मा निकल जाती है तो जड़ हो जाता है। तो इसलिए ये चेतन प्रकृति जो है, ये चेतन प्रकृति महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी हम तो ये कहते हैं कि सारे मानवों में भगवान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सारे प्राणियों के बीच में बैठा हुआ है और सब प्राणियों को अपनी माया के द्वारा घुमाता है। तो इसलिए ये हमारा जो सोच है ये बड़ा ही मतलब एक समग्र सोच है। और वर्तमान में जो अपने देश में या अपने संसार में जो पद्धतियां चल रही हैं, 3 प्रकार की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा है सनातन विचारधारा, दूसरी विचारधारा मुस्लिम विचारधारा, तीसरी विचारधारा ईसाई विचारधारा। तो अब मुस्लिम और ईसाई विचारधारा वो तो बोलते हैं जो अल्लाह को मानेगा वही स्वर्ग को जाएगा, उसी को जीने का अधिकार है, बाकी को मार दो। इसी प्रकार ईसाई का यीशु को मानेगा वही स्वर्ग को जाएगा। तो हमारा इसके अतिरिक्त हमारा विचार ये है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, और सारे प्राणियों में ईश्वर है। तभी हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भेद। कोई सब सुखी हो, उसमें ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, सब सुखी हो और सब निरोग हो। ये कामना कौन करता है? हम करते हैं सनातन धर्म की विचारधारा वाले। तो अपनी इस विचारधारा को संसार के बीच में प्रस्थापित करने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो सब लोग, सारे संसार में सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो इस विचारधारा को, ये है प्रकृति और मानव। मानव जो है वो मानव जो है प्रकृति का ही रूप है। उस अब हमारे यहाँ कहा गया है चतुर्वर्ण्या माया शिष्टा गुण बन कर्म विभाग सा। 4 वर्ण मेरे के द्वारा बनाए गए हैं, गुण कर्मों के आधार पर वो विभाजित किया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पुरोहित को हम पूजनीय मानते हैं। पुरोहित को पूजनीय किस लिए मानते हैं? कि पुरोहित जो है वो त्रिकाल संध्या करता है। वो त्रिकाल संध्या क्या है? जितने भी हमारे तत्व हैं ये प्रकृति, उनकी पूजा है, सूर्य की आराधना है। और त्रिकाल संध्या जो है वो सब लोगों का कल्याण करने वाली है। इसलिए हम मतलब पुरोहित को पूजते हैं। अब पुरोहित जब उपासना करता है ये भगवती की, तो बोलता है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जो देवी सर्व प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब लोग बुद्धि
से युक्त हो जाए, सद्बुद्धि सबको मिले। इसी प्रकार हमारा पुरोहित बोलता है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो देवी सारे जीवों में निज के रूप में स्थित है। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। उस देवी निद्रा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, सारी जीवों में निद्रा ठीक से आ जाए। इस प्रकार वो कहता है कि या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता, जो देवी सर्व जीवों में भूख के रूप में स्थित है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस भूख की देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, सारी जीवों को भूख से ठीक से भूख लग जाए। इसी प्रकार ये जितनी भी हमारी परंपरा है, हमारा जो क्रियाकलाप है, सारे जगत के कल्याण के लिए है। अब जगत जो है इस बात को समझ नहीं रहा है और वो भटक रहा है, और उसके भटकाव को ठीक करना ये हम सब लोगों का दायित्व है। तो ये जो क्रिया चल रही है, ये क्रिया इस प्रकार की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग, वो कृपया इस बारे में अपना अपना मत दें, ताकि इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ राजा राम यादव जी हैं, सुहास नालंगे जी हैं, कपिल कुमार जी हैं, और लक्ष्मी नारायण यादव हैं, महेश्वरी पांडे हैं, प्रदीप जी हैं, राजीव जी का विषय आ गया, राकेश मनचंदा जी हैं, सत्य प्रकाश भारती हैं, श्री जी हैं, और स्वामी स्वामी जी हैं, तुलसीदास मदास जी हैं। तो कृपया हमारे अभी 14 पार्टिसिपेंट इसमें जुड़ गए हैं। तो कृपया आज के विषय पर अपना अपना मत आप दीजिए। मानवता व प्रकृति के हित में समग्र विकास आज का विषय है। आवाज नहीं आ रही है आपका? विषय शुरू नहीं हुआ? महेश्वरी पांडे जी, आवाज आ रही है? क्या बात, साइलेंट हो गए सारे? महेश्वरी पांडे जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, शुरू करिए अपना अपना विषय। हाँ, ये कोई ना कोई बोलना शुरू करो। अभी बोल सकते हैं या इसमें 7 नाम दिए हैं वही साहब? नहीं, आप बोलिए। साहब मैं थोड़ा बहुत जो समझता हूँ उस विषय पे, प्रकृति और मानवता, उस विषय पे मैं 2-4 शब्द बोलूंगा। वो मेरी अपनी समझ है, हाँ, क्योंकि ठीक ये ठीक, बोलिए। मेरा नाम है नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे है वो मैं बोलना चाहता बोलिए बोलिए। हूँ। प्रकृति का जो क्रिया है वो सभी जीव के कल्याण के लिए है, और जीवन को शुद्ध शैली को पैदा के बाद जीवन शैली और फिर अंत और पुनर्स्थापना तक है। मैं प्रकृति को 2 रूप में समझता हूँ। एक रूप है भौतिक रूप, जिसमें ये सब एक्टिविटी हो रही है और जिसका सामने दिख रही है, और सब जीवों का प्रकृति की सब व्यवस्था उसने की हुई है। तो एक वो रूप मैं समझता हूँ। एक रूप जो अदृश्य है, निरंकार टाइप है, जिसमें आत्मा एंड बियॉन्ड आप लोगों ने अभी जिक्र भी किया है, तो उसकी मुझे कम जानकारी है। जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, वो मैं 2-4 मिनट बोलना चाहूंगा। भौतिक बोलिए। प्रकृति भौतिक प्रकृति में ब्रह्मांड पूरा ही में भी जो भी एक्टिविटी होती है वो भौतिक प्रकृति का हिस्सा है। उसमें जो भी परमेश्वर, ईश्वर जो
सुपर पावर है। हिंदू धर्म के अनुसार तो एक ही ईश्वरीय है इस ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन हिंदू धर्म में बताते हैं कि इसका रचयिता ब्रह्मा है, इसको संभालने वाला यह है, और इसको विष्णु। नष्ट करने वाला शिव जी है, विष्णु है और शिव जी है। तो इसमें यही कुछ चीजें परमानेंट है जो इस जीव के लिए आवश्यक है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और ऊर्जा या अग्नि जिसको आप कहते हैं, वो बनाई गई है और वो जीव के लिए बनाई गई है। सभी जीव, जीव का मतलब सभी जीव है, उसकी व्यवस्था प्रकृति ने की है। और व्यवस्था का जो जिस तरह उसने व्यवस्था की है उसका ज्ञान भी वो उसमें प्रकट होता है जो मानव के लिए। तो जो 5 टाइप के जीव इन्हीं 5 पदार्थ से, और 5 पदार्थ का मैंने भौतिक जिक्र किया था, तो 118 एलिमेंट्स हैं, उनसे ही ये 5 पदार्थ बने हुए हैं। और उसमें से ही एक छठा पदार्थ इन 5ओं से ही बनाया है जिसको पदार्थ कह लीजिए। समस्त जीव उसने 5 टाइप के बनाए हैं। एक जो चल फिर सकते हैं जानवर टाइप, और एक जो नहीं चल सकते पेड़ टाइप, और एक जो फंगस है या ग्रीन ब्लू अलगे है, और छोटा सबसे छोटा दिखाई भी नहीं देता, उसके पेरेंट्स भी नहीं है। ये जीव प्रकृति में ये बोलिए जीव बोलिए, आप बोलिए। हाँ। ये जीव प्रकृति ने इन्हीं 5 पदार्थों से बनाए हैं। और ये 5 पदार्थ जो निर्जीव भी हैं पृथ्वी के ऊपर या जो भी है, वो भी 118 एलिमेंट से ही बने हैं। ये जीव भी 18 से बने हैं, पर जीव में एक डीएनए नाम का उन्होंने अदर सब्सटेंस दे दिया जो भी 118 से है। ये जीव नश्वर है, और ये जीव आपस में मिलके ही पैदा होने से लेकर उसका पूरा जीवन शैली चलाने से लेकर अंत तक इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके लिए प्रकृति ने पानी, हवा, जो भी चीज चाहिए, सुरक्षा तक भी की हुई है। अब ये जीव तो नश्वर है, लेकिन उसने क्योंकि ये साइकिल कैसे चलेगा, प्रकृति ने इनको अब विशेषताएं दे दी कि तुम अपना जैसा पैदा कर सकते हो। अब अपना जैसा पैदा कर सकते हैं, तो मनुष्य को एक स्पेशल पावर दे दी जिसको आप सभी दोनों ने जिक्र किया है, उसको बुद्धि दी है। बुद्धि भी यही 118 एलिमेंट की है, बनी हुई है, और वो उस बुद्धि का प्रयोग करके उसको बाकी जीवों को संभालने में मदद करे या वो क्या करे, ये है। बुद्धि के साथ साथ प्रकृति ने और रचयिता ने उसको एक चीज और दी है, वो दी है उसको आजादी। अब वो अपने विचार, अपने उससे कि प्रकृति रोकेगी ही नहीं, उसने अच्छा बन बुरा बन, राम बन रावण बन, तो वो आजादी भी दी है। ये 2 चीज देने से वो उसको 2 रास्ते मिले हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो प्रकृति को सुपीरियर माने, उस रचयिता को सुपीरियर माने, और ये सब उसके लिए बना है ये ना सोचे, बल्कि उसका पालन में मदद करे। दूसरा रास्ता जो आज के मानव ने चुना है ज्यादातर, वो रास्ता है ये सब मेरे लिए है, मैं तो पूरे रिसोर्सेज का मालिक हूँ, सब जीव भी मेरे लिए है, उनको जो मर्जी करूं। और उसका रास्ता, वो रास्ता है राजा का। तो राजा बनने से वो प्रकृति से अपने आप को सुपीरियर मानने लगा है, और वो दूसरे गलत रास्ते पे चल गया। प्रकृति जो मर्जी कहे वो दूसरे पे जाता है। सब प्रकृति का मेन व्यवसाय जीव, बाकी सब फिक्स है 5, और छठा जो जीव है उसका साइकिल चलाना है। तो उस जीव का उसमें मदद करनी चाहिए, ये प्रकृति उसको सिखाती है। अब ये रूप तो हमने जो डिस्कस किया इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो दूसरा रूप में प्रकृति का जाना चाहता हूं वो है अदृश्य
निराकार, उसके उसमें भी मानव को उसने एक मानव को कुछ और जहां को भी दी होगी, एक दी है मन का विज्ञान, अंतरात्मा की आवाज, आत्मा, प्राण, और फिर ऊपर इससे आत्मा, आत्मा परमात्मा, आप कहीं भी चले जाइए, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीजें 118 एलिमेंट या 5 आपके महाभूतों की बनी हुई नहीं है मानव के अनुसार। यहां तक साइंटिस्ट नहीं पहुंचे हैं, पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे धार्मिक लोग पहुंचे हैं। तो ये किस चीज, ये जो है, ये प्रकृति का जो ये ज्ञान है कि ऐसा करना चाहिए, वो बिल्कुल सिखाती है हर एक चीज, पर्यावरण में भी। लेकिन ये जो मानवता के लिए ये अदृश्य, निराकार, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कह सकते हो, और जिसको आप आध्यात्मिक का रास्ता कह सकते हो, जिसको आप धार्मिक रास्ता कह सकते हो, ये दोनों मिलके मानव को मानवता की तरफ ले जाती है। और प्रकृति के अंदर ही सभी जीव का कल्याण वगैरह रहते हुए ही वो जीवन को सुखी से बिता सकता है। मेरी छोटी सी समझ थी, माफ करना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने राजा राम यादव जी अपना विषय अच्छा रखा है। अब मैं अन्य वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि अपना अपना विषय रखें। हमारे साथ महेश्वरी पांडे जी हैं। सभी उपस्थित साथियों को सादर नमस्कार, प्रणाम। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। मैं आज मानव का जीवन और दर्शन विषय पे कुछ कहना चाहूंगा। अभी भौतिक प्रकृति के बारे में ब्रिगेडियर साहब ने संक्षेप में मूल बातें बताई, और उसको उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अंतः प्रकृति है, मनुष्य का जो भीतरी स्वभाव है, और जो दर्शन की जहाँ से उत्पत्ति हुई, मैं उसके क्रम के बारे में थोड़ा बात करूंगा। तो ये मनुष्य का विकास क्रम जो है, जो साइंस बताता है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, फिर धीरे धीरे एम्फीबियन हुए जो जल और स्थल दोनों में रहते थे, फिर चौपाए हुए, फिर उन्नत करते हुए जैसे हमारी गाय माता हैं, चार पाई हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, और इसके बाद रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे क्षैतिज जो उनका रूप था धीरे धीरे ऊर्ध्व होता गया। जिराफ को देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ी हड्डी है, ऊपर को उठी हुई। इस प्रकार से जब मनुष्य शरीर मिला जीव को, तो उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हुई, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जो इस प्रकार उसकी बुद्धि रूपी कमल खिला, बुद्धि का कमल खिला, और हेलो, और हाँ हाँ बोलिए। और मानव जो है सोचने समझने में, विवेक धारण करने में, चीजों का विश्लेषण करने में बुद्धि के रूप में प्रयोग करने लगा, और चीजों को बारीकी से देखने लगा, विश्लेषण करने लगा। इसके बाद जब एकांत वो हुआ मानव के पास, तो उसके जीवन में तमाम प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। बच्चा पैदा हुआ, उसको भी वो देखता है, जवान होता है, मर भी जाता है, मरने के बाद क्या होता है। चारों तरफ से मानव अंतर्मन से आवाजें आने लगी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। भौतिक प्रकृति से इस प्रश्न की तलाश पश्चिमी जगत में और पूर्वी जगत में, पाश्चात्य में और पूर्वी देशों में, दोनों तरफ से होने लगी। चारों तरफ से खोजें शुरू हुई, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है, वो खोज करती है। यूनान में अनेक दर्शनों का विकास हुआ। उन्होंने प्रकृति से अनुपम उपहार प्राप्त किए, अनेकों रहस्यात्मक खोजें की, और वैज्ञानिक प्रगति में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। भारत में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भारतीय जो मनीषा थी, यहाँ के जो ऋषिगण थे, उनको भौतिक प्रकृति से अपने मूल प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। तो यूनान वाले, पश्चिम वाले वहीं रुक गए, वो बाह्य जगत में ही खो गए, बाह्य आडंबर में ही। प्रकृति का अनुपम उपहार, अच्छे अच्छे दृश्य, आसमान, समुद्र, सागर, तमाम चीजें। तो
लेकिन भारतीय मनीषा भारती ऋषि वहीं पर चुप नहीं हुए, वे अंतर्मुख हुए, और जब अंतर्मुख हुए तो उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बाहरी जगत है और जो भीतरी जगत है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। और भीतरी जगत में पहुंचने के लिए हमारे ऋषि अंतर्मुख हुए। इसके बाद तमाम प्रश्न उत्तर, गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई, श्रुति परंपरा हुई, ज्ञान एक दूसरे को व्याख्यान से बताए जाने लगे। तब प्रश्न सब कुछ जान लेने का हुआ कि हम कैसे सब कुछ जान लें। तो हमारे वेदों में वाक्य आता है, उपनिषदों में, कस्मिन्नु भगवो विज्ञातम सर्वम इद विज्ञातम भगवत। हे गुरुदेव, क्या जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो ये अंतर्मुख होने का विज्ञान है। इसी क्रम में भगवान कपिल, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने जीव, प्रकृति, माया, तत्व आदि का गहन विश्लेषण किया और सांख्य दर्शन का ये निर्माता हुए। और उन्हीं को आधार मानकर जहां कहीं भी आप पूरी दुनिया में, चाहे वो कांट हो, चाहे कोई भी दार्शनिक हो, सब दर्शनों में कहीं न कहीं कपिल भगवान ही नजर आते हैं। वही दार्शनिक आधार है सांख्य दर्शन। इसी से दुनिया के सारे दर्शन उद्भूत हुए हैं। इसके बाद हमारे जिनको दर्शन, 6 दर्शन बोले जाते हैं, जिनको शास्त्र भी कहा जाता है, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और योग। योग दर्शन जो है बड़े ही वैज्ञानिक आधार पे प्रणीत हुआ है। ऋषि पतंजलि उसके प्रणेता हैं, और सूत्र का जो चल रहा था रचना का, तो सूत्रों के माध्यम से उसकी रचना हुई। आप देखेंगे कि जैसे वेदांत दर्शन भगवान व्यास लिखते हैं। किसी तरफ से आवाजें आ रही हैं, कोई साहब अनम्यूट कर लें अपने आप को, बहुत खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। तो भगवान वेद व्यास अपने वेदांत दर्शन में पहला सूत्र लिखते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी तरह पतंजलि ऋषि पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। यह योग का अनुशासन है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो इस तरह से धीरे धीरे दर्शनों का विकास हुआ, और हमारी जो आंतरिक विद्या है, ईश्वर तत्व के निकट हमारे ऋषि मुनि पहुंचे, और ये जो अद्भुत ज्ञान है, जो सुखी होने का विज्ञान है, वो उन्होंने हमें प्रदान किया। हम उनके अनेकों प्रकार से ऋणी और अनुग्रहित हैं। अब हमारा दायित्व है, स्वामी विवेकानंद जी बार बार ललकार के इस बात को कहते थे कि जो ज्ञान रत्न है, जो ज्ञान के भंडार हैं, वो हिमालय की गुफाओं में नहीं स्टोर होने चाहिए, वहां पे छिपाए नहीं होने चाहिए। उन ज्ञान रत्नों को पूरे समाज में, पूरी मानवता में बिखेर दो, सबका कल्याण हो। देखिए, दान अनेक प्रकार के बताए गए हैं। अन्न दान है, प्राण दान है, विद्या दान है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप किसी का कल्याण चाहते हैं और स्वयं का भी कल्याण चाहते हैं तो सबसे बड़ा दान अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या का दान अगर कोई पा जाता है, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। फिर उसके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं बचती। अब अंतर्मुख होने के जो तरीके मैं जानता हूँ और जिस पर मेरा थोड़ा अभ्यास है, मैं वो उसका आप लोगों के सामने थोड़ा सा जिक्र करूंगा। रीढ़ की हड्डी को सीधे हो करके सीधे बैठ जाएं किसी भी आसन में, और सबसे बड़ा तरीका उसका है हमारी श्वास। देखिए, मानव शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिस पे आपका नियंत्रण नहीं, उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, धड़का आप ही रहे हैं, लेकिन उसको आपका नियंत्रण नहीं है कि जब चाहे उसको रोक दें, जब चाहे उसको चलाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्वास एक ऐसी चीज है जिसको आप जानबूझ के भी ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, धीमी भी ले सकते हैं, तेज भी ले सकते हैं, ये आपके हाथ में।
तो श्वास के माध्यम को ऋषियों ने बनाया अपने भीतर उतरने के लिए, और श्वास के अभ्यास से धीरे धीरे अंतर्मुख हुए। इसके संबंध में योग परंपरा में एक बहुत ही मशहूर कथा है प्रचलित, विवेकानंद जी ने भी उसका वर्णन किया है। मैं उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। किसी राज्य में एक मंत्री था, राजा उससे कुपित हुआ और उसको दंड स्वरूप राज्य में एक बहुत ऊंची मीनार थी, उसके सबसे ऊपरी बुर्ज पर उसको पहुंचा दिया गया। वहां उसको न भोजन न पानी, उसकी यही सजा थी कि वहां पर से वो नीचे उतर नहीं सकता, कूदेगा तो मर जाएगा, नीचे उतरने का कोई मार्ग उसके पास नहीं था। यहाँ नीचे उतरने से मतलब है अंतर्मुख होने। तो उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हुई, रात में गई, चिल्ला चिल्ला के, आवाज भी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। उसने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो उस व्यक्ति ने, उस कैदी ने कहा कि तुम 5 चीजें मेरे पास ले आना। तो जो उसने 5 चीजों का नाम बताया, उसने कहा कि एक बहुत मोटा रस्सा जिसको बरहा कहते हैं, फिर एक डोरी जिसे हम लोग कुएं से जिस डोरी से हम लोग कुएं से पानी निकालते थे बाल्टी लाकर, फिर उससे पतली रस्सी, फिर उससे पतला सूत, फिर उससे पतला धागा जो बाल जितना पतला है, और एक भृंगी लाना और थोड़ी सी शहद लाना। ये सारी चीजें पत्नी के समझ में तो नहीं आया, वो लेकर के वहां पहुंची और उससे निर्देश प्राप्त किया। उसने कहा सबसे पहले जो सबसे पतला बाल की जितना पतला धागा है उसको भृंगी के पैरों में बांध दो और उसकी मूछों पर थोड़ा सा शहद लगा दो। और उसने ऐसा ही किया, फिर ऊपर की तरफ, मीनार के ऊपर की तरफ दिशा करके भृंगी को छोड़ दिया। अब भृंगी शहद की महक पाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसके साथ ही साथ वो धागा भी, बाल सूत्र जो है, पतला सूत्र ऊपर जाने लगा। जैसे ही भृंगी उसके पास पहुंचा, वो पतला सूत्र उस व्यक्ति के पास आ गया और उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा अब इससे मोटा जो है उसको इसके सिरे में बांध दो। इस तरह से करते करते क्रम पूर्वक उसके हाथ में मोटा बरहा पहुंच गया, जिसका वजन, जो बरहा उसका वजन संभाल सकता था, और उसने बुर्ज की मीनार में बांधा और सर नीचे आ गया, यानी वो अपने भीतर उतर गया। तो यही श्वासों का विज्ञान है, इसी के माध्यम से हम भीतर अंतर्मुख होते हैं। योग परंपरा में सप्त चक्र हैं, मूलाधार है, स्वाधिष्ठ मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्रार है। ये एक साधना की परंपरा है और सब कुछ जो हमारा तय होता है, जो शास्त्र कहते हैं, बाहर कुछ नहीं। हमारी आंखें केवल बाहर देख सकती हैं, भीतर नहीं देख सकती। तो बाहर जो है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आदि प्रसिद्ध वाक्य हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन एक बड़ा ये रहस्य है कि जो ये मायामय संसार है, बिना इस सागर में गोता लगाए, बिना इसमें डुबकी लगाए हम पार नहीं हो सकते। कोई शॉर्टकट रूट नहीं है कि बिना इस माया सागर में हम उतरे हुए इसको पार करना है। कोई फ्लाइट मोड नहीं है, इसमें उतर करके इसको तैर करके पार करना ही है। तैरने का ढंग सीखेंगे, उसमें डूबेंगे, थक जाएंगे, डूब जाएंगे। अब मानव के पास जो बुद्धिमान है, वो शास्त्रीय उपायों द्वारा, गुरु के निर्देशों द्वारा अपना उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संसार सागर को पार करने के लिए ईश्वर भजन रूपी और तमाम साधना रूपी जो उपाय बताए गए हैं, उसका एक जहाज रूपी यंत्र बताए हैं, और बड़ी ही आसानी से इस माया सागर को पार कर जाते हैं और शांति लाभ प्राप्त करते हैं, आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। जो भीतर से प्रसन्न है, अपने को जिसने साध लिया है, बाहरी परिवर्तन उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते। बाहर से जो चीजें आपके ऊपर फेंकी जाती हैं, कोई खुशी फेंकता है, कोई नाराजगी फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, ये टोटल हमारी प्रतिक्रिया पर है, हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे अंदर भीतरी नाड़ी जाल जो बनाए गए हैं, जो चक्र हैं, वो हमारी नाड़ियों के मिलन बिंदु हैं, जंक्शन पॉइंट हैं। उन्हीं पर उनका आकार योगियों ने त्रिकोण बताया है, और लेकिन उनको चक्र कहा गया है कि देखने में वो गोलाकार लगते हैं, सबके अलग अलग रंग बताए गए हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन और दर्शन भीतरी अनुभूतियों पर आधारित है। किसी भी चीज का विश्लेषण
आत्म तत्व ही वह विद्या है, वह प्राप्य है मनुष्य जीवन का, जिसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, और वही सुख का और आनंद का मूल केंद्र है। और ये बाहरी क्रियाकलाप जो हैं, जो शास्त्रों ने निर्देश दिए हैं, जो सुभाषित वचन है, जो गुरुजनों ने जीवन दर्शन दिया है, उस पर आगे बढ़ते हुए हम मानव और मानवता को आगे बढ़ाएं और अपना और सबका विकास करें। हमारे शास्त्रों ने यह रहस्यमय वाक्य बताया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही प्रार्थना की गई है। बलदेवराज सूद जी ने इसका उदाहरण दिया था। सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सर्व मंगल की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सूत्र है, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह पराया है। यह जो है छोटी सोच वाले लोगों का काम है। जो उदार चरित्र वाले हैं, पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है, क्योंकि ईश्वर कण कण में विराजमान है। हमारे में भी है, आप में भी है, एक जीव में भी है, एक जंतु में, ईसाई मुसलमान, जात पात मजहब, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो जब सब एक ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि, तुलसी बाबा ने इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण मानस रोगों के रूप में किया है कि ये सब मानस रोग हैं। इसको जो जान जाता है कि हम रोगी हैं, तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, नाश को प्राप्त तब भी नहीं होता है। और इसके जो शास्त्रों ने उपाय बताए हैं इस नाश के लिए, वो भी जितने उपाय अपनाता है उलझता ही जाता है, उलझता ही जाता है। और इस मानस रोग से जो मुक्त हो गया, वही सुख को प्राप्त हो गया। अगर तुलसीदास ने चौपाई लिखी है इस बिंदु पर, जो मुझे याद आ रही कि मानस रोग कछुक मैं गाए, हहि सबके लख बिरले नि पाए, जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। जानने से उनका कुछ क्षरण जरूर हो जाता है, लेकिन वो नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। तो एक ही धर्म है, एक ही चीज है। ऋषियों ने बार बार उद्घोष किया कि वहां न मन की पहुंच है, न वाणी की पहुंच है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति नो मन। वहां न आंख पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। और मनुष्य का टोटल व्यापार मायामय संसार के गो गोचर जहां लगी मन जाई, तहां लगी माया जानो भाई। मन की पहुंच जहां तक है वहां तक माया है। तो मन के पार जाना होगा, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना होगा, शास्त्रों का अनुशीलन परिशीलन करना होगा, संतों महात्माओं के वाणी को आत्मसात करना होगा। और ये इस क्रम में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमें प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, और तभी हम मानव और मानवता के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये जो कार्यक्रम हमारा नेतृत्व शाला चल रहा है, ब्लॉक एडाप्टेशन प्रोग्राम चल रहा है, या जो भी कार्यक्रम है, इसमें कहीं न कहीं हम अंतः प्रेरित हैं, और अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए यह मार्ग हम सभी ने चुना है, और सभी साथी शानदार काम कर रहे हैं। आशा है कि ऐसे ही हम लोग घनीभूत प्रयास करते हुए सामूहिक रूप से इस देश को, इस मानवता को, इस विश्व को सुंदर बनाने के लिए जो हमारा कर्तव्य भी है, उसमें अपने पूरी जीवन ऊर्जा का निवेश करेंगे, और हम अपने लक्ष्यों को, अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी कामना है, और ऐसी उम्मीद भी है कि हम सभी अपने इस महत् कार्य में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश्वरी जी, आपने बड़े विशेष डिटेल में सारी बातें रखी हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो मानवता और प्रकृति प्रकृति जो है, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये सब प्रदूषित हो रहे हैं। उसके कारण से मानवता संकट ग्रस्त हो गई है। तो इस पर जैसे मतलब जल जंगल जमीन जानवर, इनकी रक्षा जो हो, मनुष्य जगत रक्षा हो, तो ये तब होगी जब ये हमारी पृथ्वी शुद्ध होगी, जल शुद्ध होगा, अग्नि शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी, तब जाकर के हम ठीक से जी सकेंगे। तो मतलब मेरा निवेदन सभी वक्ताओं से है कि मानवता की रक्षा के लिए प्रकृति का जो प्रकृति जो विषाक्त हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, और सबके हित हित में समग्र विकास कैसे हो, इसके बारे में आप अपना विचार रखिए। मानवता व प्रकृति, पृथ्वी का मानवता के लिए उपयोग।
और उस पत्र को उसके हाथ में मिले। अगले वक्ता से निवेदन करूंगा, मेश्वरी जी अपना अनम्यूट कर दीजिए। अगले वक्ता डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हैं, आचार्य अंतरम जी हैं योगी, और हमारे साथ कमलेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं आईफोन के माध्यम से। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपना अपना विषय जो है वो संक्षेप रूप में रखें। मानवता और प्रकृति और समग्र विकास। मानवता के हित में प्रकृति का समग्र विकास आज का विषय है। हाँ जी, अगले वक्ता सचिन अवस्थी जी हैं, सत्य प्रकाश भारती जी हैं, श्री जी हैं, चंद्रशेखर मिश्र जी हैं। भाई साहब मुझे 15-20 मिनट का समय दीजिएगा, मेरा हाँ जी, सवाल देना हुआ था। बोलिए बोलिए। और रास्ते में तो अगर थोड़ा सा समय अगर मुझे दे देंगे 15-20 मिनट का, इसके बाद में बोल। हाँ बोलिए जी। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए सचिन जी, अभी बाद में बोलेंगे आप। इसलिए मुझे 15-20 मिनट का समय मिल जाए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आचार्य तरंग जी, आचार्य जी, आचार्य 15 मिनट तक जी कहीं शांत जगह। नमस्कार, मेरी क्लास अभी समाप्त होने वाली है। अच्छा इसके जी, बाद ठीक मैं है बोलूंगा, 5 मिनट मुझे लगेगा, तब तक ठीक है 5 जी, मिनट ठीक प्लीज। जी। है। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, सचिन अवस्थी जी, और अपने कमलेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी आप बोलिए। आईफोन लक्ष्मी नारायण यादव जी, प्रदीप जी, सत्य प्रकाश भारती जी। अभी मौन हो गए। बोलूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रणाम। बलदेव राज श्री जी अंकल और जो जो भी बड़े हैं सबको प्रणाम। मैंने आज का ये विषय कितना सुंदर है कि मानव और प्रकृति। तो इसमें सबसे बड़ी सुंदरता तो ये है कि आज अपने को मनुष्य भाव मिला है। तो मनुष्य भाव अपन को अपनी जो प्रकृति है, अपना स्वभाव है, तो उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता, उसकी परोपकारिता, करुणाता और सहिष्णुता आदि गुणों के कारण ही अपन मनुष्य भाव प्राप्त कर पाए हैं। पिछले भावों में अपन कौन सी गति में थे, अपन को किसी को पता नहीं है। अपन तिर्यंश में थे, मनुष्य थे, देव थे या नारकी जीव में थे, किस में थे अपने को किसी को पता नहीं है। परंतु अपन अपने गुणों से ये मनुष्य भाव अपन प्राप्त करे हैं। और अब इस जो मनुष्य भाव है, अब इसको प्रकृति स्वभाव के साथ में, अपने को स्वभाव के साथ में इसको सामंजस्य बिठाना, ये अपने आप की बहुत बड़ी अपनी मनुष्य भाव की चुनौती है। अब स्वभाव के साथ में इसको कैसे जोड़ा जाए, इसका सबसे बड़ा सुंदर इसका अपन ऐसे ले सकते हैं कि प्रकृति जैसे अपने सब काम अपने करती है। सूरज चांद अपन देखते हैं, सूरज अपने समय पर उगता है और अपने समय पर अस्त होता है। चांद जब सूरज की लालिमा खत्म होती है, शाम को चंद्रमा की छटा निखार पाती है, सुबह सूरज की लालिमा आती है, चंद्रमा की लालिमा समाप्त हो जाती है। और उसी तरह सर्दी अपने समय पर सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम अपने समय पे आता है, बारिश का मौसम अपने समय पे आता है। और उसके अलावा अपन पानी का उदाहरण दे सकते हैं कि पानी पानी बह रहा है, पानी चल रहा है, वो अपने को कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहा है कि पानी बह रहा है, वो अपने साथ कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको भाग कर ले जा रहा है। और और वो कोई भी रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़, हर रास्ते को पार करते हुए वो चल रहा है। तो अपने को अपने जीवन में यही तो प्रेरणा मिल रही है। इन सबसे, इन तीनों चारों से उदाहरण तो यही तो मिल रहा है कि जैसे सूरज उगता है, सूरज डूबता है अपने हिसाब से, उसी तरह मानव का स्वभाव की जो प्रकृति है
वो अपने अनुसार चलता रहे, क्योंकि अपन का और सूरज चंद्रमा जैसे सूर्योदय होते हैं, सूर्य चंद्रमा का सूरज उगता है, चंद्रमा उगता है, अस्त होता है, तो अपने को अपने का उदय होने का अपन को अपन अपन कर्म के अनुसार अपन मनुष्य भाव में अपन उदय हुए, अस्त होने का आपको हमारे को किसी को पता नहीं है, अस्त होना है ये निश्चित है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो कालमान के दें, उसी तरीके को अपन अपने मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य भाव को, आयुष्य को ले ले। आयुष्य का जो उदय काल हुआ है और आयुष्य का अस्त हो रहा है, ये जो बीच का जो ये पन्ना है जिंदगी का, उसको बढ़ना अपने को अपने हाथ में है। उसके अपने सुनहरे रंगों से भरे तो वो अपना उसकी जो जीवनी है, उसकी जो किताब है, वो अलग ही छट्टा फीकेगी। और अगर उसको अपना अलग रंग से बिखेरेंगे तो उस किताब को किसी को पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये अपने स्वभाव के ऊपर है कि अपन उसको किस चीज में कैसे रंगों से, कौन सी स्याही से इसको भरते हैं। दूसरा, पानी का कितनी अच्छी प्रेरणा मिल रही है, तो पानी के रूप में भी अपन मनुष्य इस चीज को ऐसे ले सकते हैं कि जीवन है, सुख दुख आएगा निश्चित है, उतार चढ़ाव आएंगे निश्चित है, और रोज रोज एक जैसा स्वभाव नहीं होगा, परिवर्तनता आएगी, ये भी निश्चित है। तो उस प्रकृति के जैसे पानी अपने हर तरीके से सामंजस्य बिठाता हुआ अपनी जो गति की ओर प्रभाववान है, तो अपन भी मनुष्य अपनी हर प्रकृति के साथ में अपने को आपको सामंजस्य बिठाते हुए अपने जीवन की चलायमान रखें। जीवन की सांसों का अपन को पता नहीं है कब इसकी अंतिम छोर आएगी, लेकिन उस छोर को आने से पहले अपन इसको, सांसों को कितना उपयोगी सार्थक सिद्ध कर सके, वो अपने हाथ में है, और इसको चलायमान रखना वो भी अपने हाथ में है। दूसरा, इसको अपन एक और इसको प्रकृति मानव के हिसाब से ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रकृति के हिसाब से ही अपन को अपना जो मनुष्य भाव में अपन कर्म करेंगे, उसी के अनुसार अपनी आगे की गति निर्धारित निश्चित है। अच्छे रंगों में भरेंगे तो अपन को आगे अच्छी की अपना कल्पना कर सकते हैं। देवगति ले लो, वापस मनुष्य भाव ले लो, और आत्मा के जन्म मरण के भाव के अपन कम कर ले सकते हैं। और वही अपन की गलत प्रवृत्ति हो, किसी के साथ हम हिंसा कर दिए, किसी को गलत कर दिए, चोट कर दिया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, या किसी के साथ और कुछ गलत किया, तो उसके कर्मों का हिसाब भी अपन को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और उनका परिणाम भी उसके लिए अपन को निश्चिंता होगी, क्योंकि अपन कर्म बांधने के लिए स्वतंत्र हैं, कर्म बांधने के लिए स्वतंत्र है, कर्म भोगने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कब किस रूप में उदय में आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। अपन बांधने के लिए स्वतंत्र है तो कम से कम अपित्ता तो करे। मनुष्य भाव सबसे बढ़िया भाव बताया है कि मनुष्य भाव में ही आत्मा मोक्ष जा सकती है, और कोई से भाव में नहीं जा सकती। न तिर्यंश में जा सकती है, न देवगति में जा सकती है, न नारकी के जीव जा सकते हैं, क्योंकि न तो उनके पास में विक्रिय लब्धिधारी शरीर होते हैं, और न कोई पांचों इंद्रियां नहीं होती, और न मन उतना नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। तो अपने मनुष्य भाव की सार्थकता को प्रकृति के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए उसको अच्छे से अच्छे रूप में सुनहरे रंगों से भरते हुए उसको अपन उसकी उपयोगिता सार्थकता अपन उसको आगे इसकी सिद्ध करते हुए अपने जीवन को उच्च से उच्च करें। अपना जो कर्तव्य है, जो भी अपने सामाजिक काम कर रहे हैं, मेरा लेखन का काम है, मैं साहित्यकार हूं, मैं जो अपना काम कर रहा हूं वो अपने कार्य करते जाएं, उसमें दिक्कत, साथ में आगे के लिए अपनी जो संपत्ति है, जो पूंजी है, उसकी तैयारी भी अपने साथ में रहे, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है कि आउखे की घड़ी कब आ जाए, कब क्या हो जाए, पता ही नहीं चलता है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, किसी ने कहा था कि प्रदीप हम तेरे से 2 घंटे बाद में बात करेंगे, वो 2 घंटे की घड़ी अभी आज तक नहीं आई। क्यों? उनका आयुष्य यही था। एक घटना प्रसंग के हिसाब से मैंने एक बात रखी है, तो किसी को मनुष्य आदमी अपने भाव बांधने के लिए, अपने आयुष्य के लिए, के लिए अपने हिसाब से उसको करना, वो मनुष्य के चिंतन है, उसका दृष्टिकोण चिंतन, ये बात है। ओम प्रणाम।
प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। आपने कहा कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए सब व्यक्तियों को अच्छे कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। अब मैं अपने अगले वक्ता से निवेदन करूंगा। अ, अगले वक्ता जी हैं सचिन सचिन अवस्थी जी बोल सकते हैं, सत्या प्रकाश भारती हैं, श्री जी हैं, और आचार्य अंतरंग जी हैं। वो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज के विषय में अपना अपना मत व्यक्त करिए। तुलसीदास मदार। माइक खुल रहा है उनका, तुलसीदास जी को बुलवा लीजिए, माइक खुल रहे हैं उनके। हाँ, तुलसीदास जी, अपना विषय रखिए। हाँ जी, अब हाँ, आचार्य अंतरंग जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज का विषय जो है वो मानवता और संस्कृति और स्वावलंबन। तो उसे मैं जो जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी आवाज ठीक है क्या? हाँ, बढ़िया, ठीक है। जी जी। तो उसमें मैं एक 4 लाइन से व्यक्त करना चाहूंगा कि यह गुरुकुल परंपरा से हम काम कर रहे हैं। तो मैं जिस लाइन पे काम कर रहा हूँ उसके आधार पर यह बातें हैं कि बने एकात्म नव्य मानवतावादी गुरुकुल भारतवर्षम सांस्कृतिक आदर्श गुरुकुल, जहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ मिले सांस्कृतिक वैदिक ज्ञान, संस्कृत ललित कला गीता का भी मिले ज्ञान, खेल कूद पढ़ाई के संग योग आयुर्वेद का मिले संज्ञान, आधुनिक गणित के साथ वैदिक गणित से चैतन्य का जागरण मिले, बच्चे के साथ अभिभावक को भी आयुर्योग द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि का जीवन दान मिले, गौ कृषि ग्रामोद्योग सहकारिता के ज्ञान से आर्थिक लोकतंत्र द्वारा समृद्ध स्वावलंबी समाज बनाने का वरदान मिले। इस प्रकार एकात्म नवोन्नतवादी गुरुकुल के प्रांगण में स्वयं से के साथ परिवार समाज और प्रकृति आनंदमय सुंदरतम प्रफुल्लित प्रस्फुटित पुलकित स्वर्णिम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सुशोभित। तो इसमें हमने जो जो बात यहाँ प्रस्तुति करना चाहता हूँ वो यही है कि आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में मनुष्य का जो जीवन है वह पिछले करीब करीब 100, 150, 200 सालों में जो विज्ञान जो आया हुआ अध्यात्म से विमुख होकर आया। तो अध्यात्म विमुख विज्ञान होने के कारण हमारा आज समाज आज विकृत हो रहा है। तो यह इसके बेस पर काम करने की आवश्यकता है। यानी आज जो मनुष्य है पिछले 150, 200 वर्षों में आज का मनुष्य भोग की तरफ जी रहा है, जिसको हम कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु विनारणम धर्मो ही तेषाम दिग विशेषो धर्मेण पशु भी समान है। यानी आज का मनुष्य सिर्फ खाना खाना सोना डरना और संभोग करना, इन्हीं 4 विषय जो जो विषय पशु का और मनुष्य दोनों का है। अब इस 4 विषय से ऊपर ही मनुष्य है। मनुष्य तो वही है जो धर्म के रास्ते पर चलता है, और धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वह संप्रदाय है, पंथ है। धर्म तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वह है मानवता, मानव धर्म, और जिसे आप भगवत धर्म सनातन धर्म के नाम से हम जानते हैं। इसीलिए आज हम धर्म को अगर वेद में देखें तो वेद के अनुसार जो धर्म की परिभाषा है उसमें और भगवत गीता के अनुसार विधृति क्षमा दम से शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। ये धार्मिक के 10 लक्षण हैं जिससे बताता है यत धारते स धर्म बृहदेश प्राणी ध्यानम च धर्म।
हम मनुष्य के रूप में हम परमात्मा को पाने के लिए ये हमारा धर्म। भगवत गीता में पूरी तरह ब्रह्म के साथ एकाकार होने की अद्वैत वेदांत में भगवान कृष्ण ने जो बताया है वही धर्म है मनुष्य का, और वही मनुष्य का धर्म है कि अनंत के साथ ब्रह्म के साथ एकाकार होना। पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने और शंकर भाष्य में आदि शंकराचार्य ने भी, और पूरे वेद और उपनिषद में भी, चाहे आप षड दर्शन में सांख्य दर्शन से भी आप उठाकर देखेंगे तो पुरुष और प्रकृति का एकाकार ब्रह्म है, यानी शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा, पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म है। और उसमें पुरुष हमारी चेतना, हमारी आत्मा, और प्रकृति पंचमहाभूत है। तो यहाँ तक आइंस्टाइन के भी ज्ञान को अगर आप देखा जाए तो आइंस्टाइन ने भी आर्यभट्ट को उन्होंने अर्पण किया अपना आविष्कार, महर्षि आर्यभट्ट को। महर्षि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट की शून्य का आविष्कार क्या है? वह अद्वैत वेदांत है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने समझाया था शिकागो में। इसीलिए आज उस अद्वैत वेदांत के आधार पर जो शिक्षा और ज्ञान देने की आवश्यकता है, वह ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से आएगा, और उस समन्वय को वापस लाने की आवश्यकता है, और उसको व्यवहारिक पहलू से जोड़ने की आवश्यकता है। यानी जब तक कि मनुष्य पशु से मनुष्य नहीं बनेगा और मनुष्य से देवता की ओर जब तक वह नहीं चलेगा, फ्रॉम एनिमलिटी टू ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी, यानी जो हम योग में जब सिखाते हैं तो हम देखते हैं कि आज जो पूरा जो योग प्रक्रिया भी हो रही है, योगाचार्य जो बन रहे हैं वह भी भोग का योग सिखाते हैं। वह भी जो है वह, जैसे अभी हमारे महेश्वरी ने जो योग की परिभाषा जो महर्षि पतंजलि का ये करते हुए योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन की वृत्तियों पर कंट्रोल, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो बोला संयोग योगा इति उक्ता है जीवात्मा परमात्मा ना, जीव का शिव से मिलन, यह अद्वैत वेदांत, यही मनुष्य का धर्म है। यानी योग एक्चुअली धर्म ही सिखाता है। तो भगवान कृष्ण ने जो योग की परिभाषा दिया, योगस्थो करो कर्माणि संगतोक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वम योग उच्यते, और सर्वभूतस्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मानि क्षते योगी वक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, मतलब हम भगवान के अंदर, भगवान हमारे अंदर, यह अद्वैत वेदांत है। यह जो मनुष्य का जो समझदारी है, और न्यूटन के तीनों नियम भी वही जो विज्ञान है वह भी योग वो धर्म आधारित है, योग आधारित है। भगवत गीता में वो उसको आप समझ सकते हैं। इस पर हम अभी डिटेल में न्यूटन के नियम पर नहीं जाना चाहेंगे। मैं अंत में सिर्फ इसको यही कहना चाहता हूँ, मैंने जो कविता के माध्यम से बताया कि विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय बहुत जरूरी है, और विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, और आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक आजादी, यानी प्रकृति को हम पुरुष के साथ जोड़ें, और पुरुष मतलब चेतना, ब्रह्म, उसके साथ, और ये ब्रह्म भाव के साथ जो ये शक्ति है, ये पंचमहाभूत प्रकृति है, इसकी स्वावलंबन, इसकी रक्षा करना, हमारी इसकी संवर्धन करना, यह सब जरूरी है। जिसमें हमने अंत में आपको 5 पॉइंट बता दें कि यह होगा कैसे। तो ये 5 पॉइंट के लिए हमने जो इसको हमने आर्थिक लोकतंत्र आधारित स्वावलंबन आधारित जो मनुष्य का मानव जीवन जो होगा वह एकात्म नवानंदवादी गुरुकुल, जिसका हमने कविता बोला, और सहकारिता में गौ कृषि, यानी हम लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं जिसमें हम लोग फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाए हैं। किसानों के मेड़ को हटाकर उनके जमीन वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम सब मिलकर खेती करेंगे। सहकारिता में गौ कृषि और गौ आधारित कृषि, कृषि जो होगा गौ आधारित। फिर उसके बाद पंचगव्य एवं कृषि का जो उत्पाद है, दोनों के उत्पाद से ग्रामोद्योग, पंचगव्य का ग्रामोद्योग, और मतलब दूध दही घी इसका ग्रामोद्योग तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन गोबर गोमूत्र का ग्रामोद्योग उन गायों को स्वावलंबी जो दूध नहीं देती, जो कत्ल खाने में जाती, और गौ रक्षक फिर उनको उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते, गोबर गोमूत्र की इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, और कत्ल खाने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गोबर गोमूत्र की इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, उसकी पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, लोग काम भी कर रहे हैं।
तो ये है उसकी ग्रामोद्योग किसानों के ही गांव में होगा। और फिर सहकारिता ग्राम से ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता सहकारिता, मतलब हम सभी कंजम्पशन जो है, हम विदेशी सामान क्यों यूज करेंगे? हम अपना बनाया हुआ सामान जो हमारे गांव के किसान है उसका इस्तेमाल करेंगे, वाटर सिस्टम वहां आ जाएगा, एक चीज का उत्पादक दूसरे का उपभोक्ता होगा। और अंत में ये सारा चीज को करने के लिए मनुष्य को योग के जीवन जीते रहना, योग आयुर्वेद समग्र चिकित्सा आधारित शिक्षा और चिकित्सा। तो ये है पूरी शरीर से लेकर समाज निर्माण तक पूरी व्यवस्था को, व्यवस्था परिवर्तन का यह, और इस पर हम काम कर रहे हैं। कि हमारा करीब 3-4 हजार गुरुकुल हमारे आनंद मार्ग के हैं, जिसको चलाने वाले हजारों आचार्य हैं, और वो आचार्य पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। और गांव-गांव में हम लोग ब्लॉक लेवल तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 70-80 सालों में 1939 से ये मूवमेंट चल रहा है, प्राउड का और आनंद मार्ग का, जिसमें बहुत सारे अटैक हुए हैं हमारे साथ, लेकिन हम लोग अपने अपने लेवल पर हम काम कर रहे हैं। हमें सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपस में मिल करके समाज निर्माण कर रहे हैं, और मिलजुल करके इस देश का, इसको, जैसा चाणक्य ने कहा था कि हम अपना राजा स्वयं बना लेंगे, तो यह जो विकृत समाज है जिसका सरकार बना हुआ है, उस सरकार को जैसे ही यह सही मनुष्य का यह समाज बनेगा तो यह सरकार भी बदल जाएगा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य तरंग जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है गुरुकुल के आधार पर, और गो कृषि पंचगव्य दोनों के उपयोग से ग्रामोद्योग की स्थापना। दरअसल ये समस्या ये है कि अपने पेस्टिसाइड जितनी भी कंपनियां हैं वो तो पैसे के बलबूते पर सारा विस्तार कंपनियों और सरकारें मिली हुई है। इस कारण से सारी अव्यवस्था फैल गई है। गो आधारित कृषि पंचगव्य दोनों के उपयोग से ग्रामोद्योग बने, इसके लिए समग्र समाज को चेतित करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और सरकार का जो एक मंतव्य है उसको भी नकारना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी ग्रामोद्योग की स्थापना हो पाएगी। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। अब मैं अगले वक्ता से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय रखें। हमारे मध्य राजा राम यादव जी हैं, श्री जी हैं, सत्य प्रकाश भारती अभी तक नहीं बोले, सचिन अवस्थी जी नहीं बोले, तुलसीदास मादास जी हैं, तो अपना अपना एक सभा खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना अपना विषय रखिए संक्षेप में, क्योंकि अभी हमारे पास आधे घंटे 35 मिनट हमारे पास हैं, तो 5-5 मिनट में अपना विषय रखिए। बोलिए बंधु। सर कोई नहीं बोल रहा तो मैं बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। विषय, एक दो विषय जो मैंने मानवता और प्रकृति के लिए बोलने का इच्छा थी, कि प्रकृति जो कर रही है वो एक ज्ञान है, और वो प्रैक्टिकल बता भी रही है ये क्यों है क्या है। इस विषय में जब दूसरा कोई व्यक्ति अवेलेबल है तो मुझे काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए आप बोलिए। हमारी पृथ्वी पर ही प्रकृति का ये रूप, भौतिक रूप देखने को मिल रहा है। इसको प्रकृति ने जीव के लिए बनाया है। तो इसमें जो प्रकृति, जो पर्यावरण वगैरह हो रहा है, उसका मैं 2-3 एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो शब्द बोला है कि हम प्रकृति की रक्षा और भी जरूरी है। हमारा प्रकृति ने जीव के लिए बनाया है। इसमें इस जो धरती है, हमारी पृथ्वी है, वो अपने चारों तरफ घूमती है, दिन और रात बनते हैं, जो किसी भी जीव के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक साल में एक बार, तो मौसम बनते हैं, वो कहीं दूर हो जाती है, कहीं नजदीक हो जाती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में मैग्नेटिक वेव है जो गलत चीजों को आने नहीं देती, और आप सब जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है, उसके चारों तरफ बहुत ठंडी लेयर है, बाहर से कोई भी खतरा आने के लिए रोकती है।
ओजोन लेयर को हम मानव लोग कुछ डिस्टर्ब करते हैं, छेद करते हैं, तो वो गलत करते हैं, प्रकृति उसको ने बनाया है। और इम्पोर्टेंट चीज जो जनरली हम नहीं देख सकते हैं वो है पृथ्वी पर रीजनल, पृथ्वी में इतने पार्ट्स क्यों बनाए हैं, कहीं समुद्र है, कहीं एक देश है, कहीं दूसरा देश है, कहीं पहाड़ है, क्योंकि जैविक विविधता के लिए किसी जीव को वो सूट करेगा, किसी को वो सूट करेगा। उसका हम आज ग्लोबलाइजेशन में कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन जा सकते हो, लेकिन वहां का सामान उठा के, वहां का जीव उठा के इधर ला रहे हो, ये सबसे बड़ा पृथ्वी के साथ है। तो जलवायु परिवर्तन का ये जो हो रहा है, ये मेन कारण है। ओजोन लेयर खत्म कर दी और रीजन्स खत्म कर दिए, पहाड़ खत्म कर रहे हैं, नदियों को खत्म कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था जो पृथ्वी ने उसने की थी कि पानी आएगा, बरसात में आएगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा, साफ होगा, लोग पिएंगे, नदियों से पानी बह के आएगा, पीने लायक पानी। नदियों को हमने गंदा कर दिया, उसमें बिजली बनाना, ये करना, वो हो गया है। इसका विषय तो कभी मैं फिर डिस्कस कर लूंगा। तो ये प्रकृति तो ये कहती है। अब प्रकृति ने जो जीव बनाया हो, इतने जीव क्यों बनाए हैं? वो इसलिए बनाए हैं कि सब आपस में मिलकर काम करें, एक साथ रहे। हमने एक जगह तो बड़े बड़े बिल्डिंग और दिल्ली बना दिया, बॉम्बे बना दिया, और आपने जो दूसरे बाकी जीव थे, स्पेशली पेड़, जो पेड़ थे उनको निकाल दिया, तो आपका तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी पेड़ के बगैर, और आपको तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं भोजन भी। पड़ा था। तो हाँ, बड़ा। ये चीजें प्रकृति को बचाने के लिए जरूरी है, पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है। तो इस तरह जो जो वो कह रही है, स्टेट वे कह रही है कि ऑक्सीजन को कैसे साफ किया जाता है, पानी को कैसे साफ किया जाता है, ये 5 तत्व ही आपस में मिलकर करते हैं। तो इसका हमें ज्ञान की कमी भी प्रकृति को मनुष्य को प्रकृति को नुकसान कराने में के लिए जा रही है। बार बार प्रकृति कह रही है कि मानव, तुझे मिलजुल के और सब जीवों की रक्षा करनी है, तू अपने अपने चक्कर में मत पड़। तो वो प्रकृति की तो ज्ञान दे रही है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा बात कही है आचार्य जी ने भी, कि मेरा भी गो पे थोड़ा काम है। गो प्रकृति ने जानबूझ के ऐसी बनाई, वो इन 5 तत्वों के कारण ही है। उसमें इतने में जिसको आप देवी देवता कहते हैं, 33 कोटि के देवी देवता, और 300 करोड़ पर ग्राम उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जिनको हम लोग देवी देवता कह देते हैं, वो सारा काम करती है। रेडिएशन से लेकर उसका सब विषय में करती है, उस पर भी कभी फिर बाद में। तो प्रकृति के ज्ञान को हम नहीं समझ रहा है मानव, प्रकृति क्या कहती है उसको ठीक से नहीं समझ रहा है। ये एक स्टेप जरूरी है, जो गुरुकुल की बात बताई, बिल्कुल 100%। प्रकृति का ज्ञान ये मानव के उसमें होना चाहिए, और ये इसको बचाना भी जरूरी है। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने राजा राम यादव जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। अब मैं अगले वक्ता से निवेदन करूंगा, श्री जी अपना वक्तव्य दें, और फिर उसके बाद सत्य प्रकाश भारती हैं, प्रदीप जी हैं, सचिन अवस्थी जी हैं। प्लीज अपना अपना वक्तव्य शुरू करिए। प्रदीप जी, श्री जी। मैंने तो बोल दिया अंकल, बलदेव जी अंकल प्रणाम, मैंने तो बोल दिया सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया। सत्य प्रकाश भारत जी, श्री जी, सचिन अवस्थी जी, जो अब तक नहीं बोल पाए उससे बोले भाई साहब, प्लीज। मैं बिल्कुल बोलना शुरू कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा जी, सा बोलिए बोलिए। डिस्टरबेंस जरूर होगा। मैं जी, सड़क कोई पे बात। हूँ। अच्छा अच्छा, अस्पताल गया था, कुछ हमारे बहुत अभिन्न है वो, उनका ऑपरेशन था, उस चक्कर में लेट हो गया। क्षमा ठीक है, प्रार्थी हूँ कोई बात। सबसे, आज बहुत लेट जोड़ा, करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी, मैं कोई भाई बात। साहब मैं भाई साहब इस विषय पे अपनी बात अद्वैत के सिद्धांत से शुरू करूंगा। ठीक। सिद्धांत कहता है सभी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और
पृथ्वी में, दुनिया में, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब ब्रह्म है। हम एक हैं, दो नहीं हैं। द्वैत का सिद्धांत कहता है कि जो भी कुछ है वो एक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि हर प्राणी, हर जानवर एक दूसरे के लिए काम करता है और सह अस्तित्व में जीता है। वो सह अस्तित्व का जो जीवन है वो उसी तरह का जीवन है कि हम सब एक हैं, और जब तक हम सबको एक मानेंगे तब तक ये सह अस्तित्व से विश्वास करेंगे, नहीं तो डुअलिटी आ जाती है। अब हमारे यहाँ जो जल, जंगल, जमीन और जो जितनी समस्याओं पे हम रोज चिंतन कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं के मूल में एक कहानी है जो मैंने पहले भी सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, और एडम और ईव, और आदम और हव्वा का जन्म। एक अवधारणा है जो कहती है मनुष्य मनुष्य श्रेष्ठ है, उसके लिए ये पृथ्वी पे ब्रह्मांड बनाया गया है, इसकी व्यवस्थाएं की गई है, और ये सारी व्यवस्थाएं उस एकमात्र मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी का मालिक है। आवाज आ रही है भाई साहब? सही? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जो इस पृथ्वी का मालिक है। अब उस मालिक का जो मन है वो चपल है, वो सब चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग चाहता है, और ईश्वर इस बात की गवाही देता है कि ये सब आपका है। तो अगर हमको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है कि मैं ही मालिक हूं, तो मैं उसका जैसा चाहूंगा वैसा उपयोग करूंगा, और वो पश्चिमी दुनिया पूरा का पूरा उसी पैटर्न पे चल रही है। अब दूसरी व्यवस्था है हमारी पूर्वी व्यवस्था, जिसको सनातन कहते हैं। ये कहती है कि 84 लाख बार जन्म लेना है बेटा तुमको, हर जीव, हर प्राणी के रूप में जन्म लोगे, और जितना तुम उन प्राणियों को और जीवों को कष्ट तुमने दिया है, वो तुम्हारे पैदा होने पर, उस जन्म में, उस योनि में पैदा होने पर वो तुमको वापस मिले। ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा हमको रोकती है कि हम किसी भी दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार की भावना रखेंगे, तो एक डर बन जाता है कि भाई अगले जन्म में क्या होगा। ये अप्रत्यक्ष दंड का प्रावधान भी कहते हैं इसको हम। पर ये एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वनियंत्रित हो जाती है सिर्फ इस बात से कि हमारा धर्म और हमारी ईश्वर जो कहता है वो ये कहता है कि किसी के भी प्रति आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए हम प्रकृति पूजक हैं, इसीलिए हम प्रकृति के साथ चलते हैं, इसीलिए गुरुदेव भी कहते हैं, हमारे सभी कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर हिंदू नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है उस विचारधारा के प्रति जो कहती है कि हमको सब कुछ पा लेना है और सब कुछ हमारा है, जैसा हम चाहेंगे वैसा इसका उपभोग करेंगे, उसके खिलाफ अगर कोई रेजिस्ट करता है तो वो सनातन धर्म है। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म हमको रिस्ट्रिक्ट करता है, ये जहां तक तो ठीक है। सनातन धर्म अगर सबको रिस्ट्रिक्ट करने लगेगा, अगर सबको रिस्ट्रिक्ट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा सनातन के अनुयायी होंगे, प्रकृति अपने आप ठीक होगी, व्यवस्थाएं अपने आप सुधरेंगी, हम अपने आप बेहतर जीवन, बेहतर व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। जीडीपी कम होगी पर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। अब इसी को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो कर्म के हिसाब से, दूसरी चीजों के हिसाब से, ये हमारे धर्म में बहुत सारे
अलग अलग व्यवस्थाएं धर्म ने दी हैं समाज को चलाने के लिए, ईश्वर की व्यवस्था चलाने के लिए, ईश्वर के प्रति लोगों का सम्मान बना रहे ये व्यवस्था रखने के लिए, सबके लिए अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। इस व्यवस्था का जो मूल है वो है कुटुंब। कुटुंब हिंदुस्तानी सभ्यता की एकमात्र ऐसी इकाई थी, अब बहुत कम बची है, जो अपने आप में पूरा का पूरा परिवार सस्टेनेबल होता था, उद्यमी होता था, हर आदमी हर तरह का काम जानता था। छुट्टियां हमारे यहाँ कर्म के हिसाब से डिसाइडेड थी कि कौन से दिन किस समाज की छुट्टी होगी। नाई किस दिन बाल नहीं कटाना है उस दिन नाई की छुट्टी है, जिस दिन लोहा नहीं खरीदना है उस दिन लोहार की छुट्टी है। तो ये व्यवस्थाएं हमारे समाज में बिल्कुल ऐसी दी थी कि अच्छा ये हजारों साल से ट्राइड एंड टेस्टेड रही है ये व्यवस्था। तो अगर हमको जल जंगल जमीन सुधारने हैं, हमको पर्यावरण ठीक करना है, हमको व्यवस्थाएं ठीक करना है, तो हमारी मजबूरी है कि हम कुटुंब को जागृत करें। हमारी मजबूरी है कि हम सहकार को जागृत करें। अगर हम स्तर की बात करते हैं तो स्तर को हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि सहकार पश्चिमी व्यवस्था से पूर्वी व्यवस्था में जाने के लिए जो बीच का जो ब्रिज है वो सहकार है। लक्ष्य हमारा कुटुंब है। अब इसके लिए अब मजबूरी कहाँ आ रही है? मजबूरी आ रही है हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो है कि ये अब्राहमिक व्यवस्था इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि इसको हर जगह सुधारना है। गाय भी चाहिए, फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी नहीं चाहिए, समाज में उद्यमशीलता चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, सहकार चाहिए, कॉरपोरेट कल्चर नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए अगर उस पर हम चिंतन करते हैं तो 1960 के बाद जिन चीजों को सरकार ने प्रमोट किया, जिन चीजों को सरकार ने आगे बढ़ाया, जिन चीजों को सरकार ने अपनी उपलब्धि माना, वो सारी चीजें चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे आपको जहां जो उठाना हो वो उठाना। जो भी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री की ब्लू आइड स्कीम रही है, जो मैं बात कर रहा हूँ 2014 से पहले की, नहीं बोलिए बोलिए। सारी स्कीम, सारी की सारी स्कीम सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरोध में, समाज को तोड़ने के विरोध में और उन व्यवस्थाओं के लिए थी जिन व्यवस्थाओं से आज हम पीड़ित और प्रताड़ित। आज की डेट में हम जिन बातों के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका मूल जाता है 1950 के पहले, 1960 के पहले। गाय की रक्षा, जैविक खेती, यूरिया नहीं चाहिए। 60, 70, 80 में तो यूरिया ही चाहिए, सरकार ने जबरदस्ती दिया, सब्सिडी दे के दिया। गुण बेहतर नहीं है, गंदा होता है, बहुत से कीटाणु और जीवाणु होते हैं उसमें, चक्कर खा लो, सब्सिडी भी मिले। आज हम त्रस्त हैं। तो अगर हम चिंतन करते हैं तो हमको ये चिंतन आता है दिमाग में कि हमको आज से 50-100 साल पहले जाना है, पर हमारे पास व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है कि आज की लग्जरी और आज का जो पर्यावरण का हनन हम कर रहे हैं उससे जो प्राप्त चीजें हैं उनके बिना हम वहां जाने की कल्पना भी नहीं करते। तो व्यवस्था क्या होनी चाहिए? तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो अतिचारिता हुई, जो एक्सट्रीमिज्म आया, हमको कारखाने चाहिए, मेगा प्लांट नहीं चाहिए।
हमको छोटे दुकानदार चाहिए, ऑनलाइन बड़े रिटेलर नहीं चाहिए। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत। अब इस पे ध्यान देने की जरूरत क्यों है, इसके पीछे भी बड़े उदाहरण दिए जाते हैं और है भी कि धन का केंद्रीकरण, पूंजीवाद का चरम, और वो व्यवस्था जो आदमी लगातार लगातार अमीर हुआ जा रहा है, दूसरा खत्म हो जाए, ये चरम पे पहुंची। आज पोजीशन ये है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास व्यवस्था है, जो माल बना रहा है, उसको अब ये समस्या आ रही है कि अगर नीचे नौकरी नहीं होगी, अगर नीचे रोजगार नहीं होगा, अगर नीचे वो व्यवस्थाएं नहीं होगी जो जिसमें लोगों के पास अपनी कमाई का पैसा जनरेट हो, जब तक वो कमाएगा नहीं तो सामान कहां से खरीदेगा। आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को क्रय शक्ति में कमी दिख रही है। आने वाले समय में बड़े लोगों को भी ये समस्या आ रही है कि जो क्रय शक्ति है वो कम होगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। तो दैट इज फॉर श्योर कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है, जिसको वर्ल्ड जीडीपी कह लो आप, वो आगे आने वाले सालों में लगातार नीचे आना शुरू है, नीचे आएगी ही। इसी अर्थव्यवस्था को अगर हम उन चीजों पे आधारित कर लें जो प्रकृति हमको हर साल, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में देती और लगातार देती, जिसकी कभी कमी नहीं होती, अगर ऐसी चीजों से हम अर्थ उत्पादन की व्यवस्था बना लें तो ये अर्थ कभी कम खत्म नहीं होती। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमने जिन भी चीजों को अर्थ के रूप में उपयोग किया है, वो सारी चीजें पृथ्वी का दोहन करके उन वस्तुओं ने धन का उत्सर्जन किया। पेट्रोल, बड़े खनिज, मोटर व्हीकल, और भी आप इंडस्ट्रीज उठा लीजिए। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा रिजिड आदमी हूं, इसलिए मैं तो एलोपैथ को भी कहता हूँ कि एलोपैथी में भी जितना भी मॉलिक्यूल यूज होता है, पेट्रोलियम से आता है मैक्सिमम। तो हमने जो प्राकृतिक व्यवस्था को अपना लिया, हमने जो कपड़े पहनना शुरू कर दिए पेट्रोलियम से बने हुए, हमने जूते पहनना शुरू कर दिए पेट्रोलियम से बने हुए, हमने नेचुरल चीजों का उपयोग खत्म कर दिया। और इसके अलावा जो चीजें धरती से निकलती थी जो सीमित मात्रा में थी, उनका जो उपयोग हमने शुरू किया है वो खतरनाक है। हमको हमको अगर लौटना है तो हमको प्राकृतिक वस्तुओं पे ध्यान देना है, फसलों पे ध्यान देना है, ऑर्गेनिक चीजों पे ध्यान देना है, वो चीजें जो प्रकृति देती है और नेचुरल रूप में बनती है, उसको हम थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं। जैसे कपास देती है तो कपड़ा बना लेते, चलेगा। पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट कैरोलीन है, उसका कपड़ा बना लेंगे, नहीं चलेगा। हमको ये मालूम है कि किन चीजों से ये चीजें खराब हो रही हैं। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस समस्या में, वो ये है कि हम जानते हैं कि हमको समस्या किस चीज से है। हमको मालूम है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो खराब है, हमारे लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम उसके कपड़े बना रहे हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले रिसाइकिल कर रहे हैं। जिसको खत्म करना, जिसके से जनता का ध्यान हटाना है, जिसका उपयोग जनता को करने से रोकना है, उसको हम प्रतिष्ठा दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और हैं जो सिस्टम में, समाज में, व्यवस्था में चल रही है, जिनको सुधारना जरूरी है। पर चूंकि हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हमारी हैसियत नहीं है, आज ये स्थिति है कि हमारे बीच में कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको 15 दिन घर में बिठा दो तो उनके घर में खाने को नहीं होगा। तो हम क्या करें?
हम कैसे अपना जीवन चलाते हुए ये काम कर लें। अगर ये भी हमारे मन में है तो भी हम किसी ऋषि मुनि तपयुक्त आदमी से कम नहीं है कि हम निस्वार्थ भाव से ये काम करने को तैयार हैं, और उसके लिए भी भोजन हम खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, समाज नहीं दे रहा। तो कोशिश हम कर रहे हैं, पर हमारे पास चूंकि साधन नहीं है, तो क्या किया जाए। तो साधन जुटाए जाएं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जाए जिस बिजनेस मॉडल में समाज भी उन्नत हो, व्यवस्था बने, और कुछ कंसल्टेंसी लोगों को मिल जाए, उनका जीवन चलता रहे, कुछ को नौकरी मिल जाए, उनका जीवन चलता रहे, और गांव में प्रेम बने। एक ये व्यवस्था बनती है। दूसरी व्यवस्था ये बनती है कि यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो नियम और कानून बनाती है, और उन नियम और कानूनों को पूरी दुनिया सुनती, समझती और उपयोग करती है। भारत सरकार के साथ मजबूरी भी होती है, ये करना ही है। तो पैसा उसके लिए बाहर से आता है, हम उस पर ध्यान रखें कि वो पैसा जो आया है उस पर काम हो रहा कि नहीं, ठीक से हो रहा कि नहीं है। और कोशिश ये करें कि उन यूएन की और डब्ल्यूटीओ की जो गाइडलाइंस, उनका प्रेशर, उसमें की गई गलतियों की बात, गलतियां निकाल के जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो एसडीएम साहब होते हैं, जहां पैसा डिसबर्स होता है, जहां उन योजनाओं की मॉनिटरिंग है, जहां उन योजनाओं को जमीनी रूप में इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया जाए कि सर, यूएन तो ये कहता है, आपने क्या किया बता दो। चार्टर ये कहता है, किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपका एक पर्सनल डिपार्टमेंट दिल्ली में बैठा है, वो सुनेगा। वो नहीं सुनेगा तो पीएमओ सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो यूएन का गाइडलाइन है, हम यूएन बात करें। हमसे ये नहीं डरने वाले, यूएन से डरने वाले। ये वो पर्सनल डिपार्टमेंट से डरने वाले हैं जहाँ सीआर लिखी गई। तो, तो ये दो तरीके बनते हैं काम के। इन दोनों तरीकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको नहीं कर सकते, कुछ बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है जो ये कर सकते हैं। सबके अलग अलग ग्रुप हो। अभिषेक भाई बैठे हैं जी, अभिषेक भाई बैठे हैं, और भी काफी सारे अपने कमल भाई साहब हैं, और भी हैं। तो एक तो बॉडी है, ये गाइडिंग फोर्स में है, और नीचे काम करने वाली टीम। जाना हमको वही है जहां से हम चले थे, करना हमको वही है, हमारे लिए गाइडलाइन वही है, हमारे लिए पथ प्रदर्शक वही है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर शास्त्र में कहीं कुछ लिखा है कि ये नहीं करना है, तो वो नहीं ही करना है, और जो कर रहा है उसको रोकने की जवाबदारी हमारी बनती है। उसको कम करवा दो, भाई इतना मत करो, थोड़ा कम कर लो, और काम चला। तो ये मेरा ऐसा विचार है कि ये इसको इस तरीके से देखना चाहिए। एक बहुत बड़ा कैनवस है, इसमें बहुत सारे पेंटर मिलकर एक साथ पेंटिंग बना रहे हैं। बाहर बैठे आदमी को देखने में समझ नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है, हर आदमी बोलता है यार कुछ भी बना रहा है। तब जब प्लान हुई थी बनाने के लिए, जब मन बना था, तो सबको इससे मालूम थे कि हमारी लिमिट क्या है। हमको इतनी एरिया में उससे 4 पत्ती बनाना है, यहाँ पे घोड़ा बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, ये मेरे हिस्से का है। तो जितना जिसका करता चले। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे, अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा कष्ट होता है वो इस बात से होता है, कि 4 लोग हैं, 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 4 लोग
कि सरकार की अपनी मान्यताएं हैं, सरकार को अपना काम करना है, सरकार उसके लिए नियम कायदे बनाती है, वो नियम कायदे पे काम नहीं होता। क्यों नहीं होता ये सबको मालूम है। सुधर नहीं सकता इतनी जल्दी, एक दिन में डंडा भाग के नहीं किया जाता। पर ये जरूर समझाया जा सकता है कि भाई साहब, जिन चीजों की हमको आगे आने वाले 10 साल में सख्त आवश्यकता है, उनसे थोड़ा कम कर ले। यही वो चीजें हैं जो आगे चल के स्थापित होकर आपके डिपार्टमेंट को, आप लोगों को ज्यादा लाभ देगी। तो एक ये भी विषय है, और एक विषय जो राजनीतिक पे अपन चर्चा करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। मेरा निवेदन था अभिषेक भाई आपसे भी और कमल भाई साहब से कि जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं और जो हमारे कार्यपालिका के लोग, उन लोगों के लिए कोई ऐसा कोर्स डिजाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो 100% दक्षिणपंथ, सनातन, भारतीयता, परंपराएं, व्यवस्थाएं, इन पे आधारित हो और वो सिखाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं जहां पे पैदा होती है वो है हमारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन, वो है हमारे आईआईटी के इंस्टीट्यूशन जो कैपिटलिज्म को बढ़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। हमको जरूरत है प्रकृति प्रेम बढ़ाने की, हमको जरूरत है सनातन को स्थापित करने की, सनातन की व्यवस्थाओं को लाने की। तो उन जगहों पे ये चीज बताना बहुत सख्त जरूरी है कि हमारा दक्षिण पंथ क्या है। गौ संवर्धन के काम आज भी भाजपा की सरकारों में चल रहे हैं और बहुत से राज्य ऐसे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, जहां पे आज भी जर्सी और होलिस्टीन का सीमन यूज हो रहा है। आप मेरे को बता दो कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है, कौन सा सांसद ऐसा है, कौन सा विधायक ऐसा है भाजपा शासित क्षेत्रों में जो संतों के प्रवचन नहीं सुनता, जो संघ की शाखाओं को नहीं समझता, जो भाजपा की विचारधारा को नहीं जानता। फिर ये क्यों नहीं बदल पा रहा, क्या कारण? आज तो कम से कम गौ संवर्धन के नाम पे हम प्राकृतिक गौ संवर्धन कर सकते हैं। धन भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, लोग भी तैयार बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो आपके साथ, आपकी विचारधारा के साथ, संतों के साथ 2500 साल से काम कर रहे हैं। उनको वहां रोपित करने में क्या समस्या है? अंग्रेजों से द्वारा रोपित जो लोग थे, जिनने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया, औद्योगिकरण बढ़ाया, जिनने पर्यावरण प्रदूषित किया, जिनने गौ माता और यूरिया और डालडा घी और पाम ऑयल इंट्रोड्यूस किया, आज भी हम उनको साथ लेके, उनकी विचारधारा को साथ लेके, उनकी बनाई व्यवस्थाओं पे क्यों चल रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। तो भाई साहब आज बहुत बोल दिया, क्षमा प्रार्थी हैं। आज पूरे समय पे मैं आप लोगों से बात करते समय पैदल ही चल रहा था, सड़क पे था, क्षमा करें आज थोड़ा सा लेट शामिल हुआ। बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर। मुझे इतना ही कहना था साहब। कहीं कोई प्रश्न हो, सचिन बाबू, कहीं कोई बात गलत लगी हो, कहीं कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि भाव में कुछ ज्यादा बोल गया, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि अंदर पीड़ा है तो निकलेगी, अंदर कुछ भरा हुआ है तो वो फोर्स से निकलेगा, ज्यादा ताकत से निकलेगा, तो उसको गुस्से के समान परिणति मान सकते हो। पर मैं सभी लोगों से, सारे हमारे लोग जितने, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो इंटेंशन था वो इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं। और जो लेट हो गया आने में उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सचिन जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। तुम वो सहकारों को पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बहुत सुंदर आपका विषय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ श्री जी हैं। सत्य प्रकाश भारती ने अभी कुछ नहीं कहा, तो अभी उसके बाद अभिषेक जी इसको समारोह करेंगे इसका। तो मैं निवेदन करूंगा श्री जी से और सत्य प्रकाश भारती से कि अपना विषय जो है वो 5-5 मिनट में अपना विषय रखें। श्री जी। जरा भी आप आगे बढ़ाएं, बस कुछ मेरे पास विशेष नहीं है। सत्य प्रकाश भारती, सत्य प्रकाश भारती, राजीव सक्सेना जी, राजीव सक्सेना जी, और कोई जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है वो कृपया अपना वक्तव्य रखें। उसके बाद समारोह के लिए मैं अभिषेक जी से निवेदन करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना वक्तव्य नहीं रखा है वो अपना वक्तव्य रख दें। अब ये सभा समाप्ति की ओर जा रही है। सत्य प्रकाश भारती, अभिषेक जी, आप बात सुन रहे हैं अपनी? जी 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 बलदेव जी। हाँ, अभी, हाँ, बोलिए, आप करिए समारोह पे इसको। सभी उपस्थित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जो था वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, और कोई भी विकास हो, कोई भी सामाजिक बदलाव हो, उसके पीछे कोई ना कोई दर्शन काम करता है, कोई जीवन दर्शन होता है, कोई ऐसी मोटिवेशनल पावर होती है जिसके पीछे लोग चलते हैं, और वो एक बड़ा अभियान बनता है और फिर परिस्थितियां अचानक से बदलने लगती हैं। सरकारें तो निमित्त मात्र हैं, वो एक जरिया है। ये बदलाव जो जिसे परमानेंट चेंज बोलते हैं, या स्थायी बदलाव जो होता है, वो जनता ही लाती है। सरकारें बदल के तो कई बार हम लोगों ने देखा, 77 में देखा, 89 में देखा, 2011 में 2013 में देखा। तो ये कई सारे अनुभव हो लिए, और समझ में ये आया कि कमजोर हाथ या अपरिपक्व मन कभी भी बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि वो जैसे ही उस पुरानी व्यवस्था में जाते हैं तो वो पुरानी व्यवस्था उनको जकड़ लेती है, क्योंकि उस पुरानी व्यवस्था में इतने सारे प्रपंच होते हैं, इतने सारे तरीके तौर तरीके होते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद के जाल में फंस कर अपने को उस व्यवस्था के आगे सरेंडर कर देते हैं, उसके आगे अपना समर्पण कर देते हैं। तो जो ये मानव और प्रकृति केंद्रित समग्र विकास हेतु आवश्यक व्यक्ति का जीवन दर्शन है, ये जीवन दर्शन व्यक्ति से शुरू होगा, ना कि सरकार से। अगर हम सरकार से आशा रखें कि सरकार ऐसा कुछ बदलाव लाने जा रही है, तो सरकार तब तक नहीं लाएगी जब तक सरकार को लगने न लगे कि ये व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह और मेजॉरिटी मतलब बहुमत व्यक्तियों का समूह यह बदलाव चाहता है। और उसके लिए जो है कई स्तर पर कार्यक्रम करने होते हैं, और ये जो बदलाव की प्रक्रिया होती है लंबी होती है, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, तब जाकर कोई एक बदलाव स्थायी तौर पर हो जाता है, हो पाता है। और उसी के दौरान, उस बदलाव के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती हैं, और कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि जिनकी वजह से चीजें और स्थितियां खराब करने की कोशिश की जाती है। मानव और प्रकृति केंद्रित विकास,
ये तभी संभव है जब हम अपना जीवन दर्शन ऐसा चुने जिसमें प्रकृति को महत्व हो, मानवता को महत्व हो। रिलीजन जो है, रिलीजन, मजहब, पंथ का जो सिद्धांत और जो व्यवस्था है, ये रिलीजन, मजहब, पंथ आधारित जो व्यवस्थाएं हैं, ये कभी भी मानवता की बात कर ही नहीं सकते। उसका कारण है क्योंकि जो उनके फंडामेंटल हैं, वो फंडामेंटल पॉलिटिकल हैं। उनका एम्बिशन है अपने को प्रचारित करना, अपनी सोच को बढ़ाना, और जो दूसरी सोच है वो चाहे कोई भी हो और चाहे सही क्यों ना हो, उसको दबाना, और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ सकता है। वो सबको उसको जायज और सही ठहरा देते हैं। तो मानवता का रिलीजन से, मानवता का मजहब से, मानवता का पंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की पूजा होती है जो लेट अस अज्यूम, और मान लो, बस उसमें कोई तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह की सोच और इस तरह की व्यवस्था पर आधारित होती है। तो अगर हमें वाकई में प्रकृति केंद्रित विकास करना है और आने वाले बड़े विनाश से इस पृथ्वी को बचाना है, तो हमें व्यक्ति के जीवन दर्शन पर काम करने की अति आवश्यकता है। और ये जीवन दर्शन दूसरों की बजाय पहले अपने ही जो साथी हैं और अपने ही जो कुटुंब के लोग हैं और अपने ही जो समाज के लोग हैं, पहले उनको सिखाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज की समस्या जो सबसे बड़ी ये है कि हम कहने को तो बोलते हैं कि हम सनातन परंपरा के वाहक हैं और सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मिथ्याचार ज़्यादा है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक परमानेंट चेंज या स्थायी बदलाव लाना संभव नहीं है। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा में एकरूपता होनी अति आवश्यक है। अगर ये नहीं हो पाई तो कुछ भी नहीं संभव हो पाएगा। हमारे जो शस्त्र दर्शन परंपरा थी और जो हमारे अन्य दर्शन थे, जैन, बौद्ध, आजीवक और चारवाक, तो इनमें भी जो सोचें थी, अगर उनमें चारवाक को छोड़ दिया जाए तो बाकी और सभी जो थे वो उसमें कहीं न कहीं धर्म को महत्ता मिली है। और आज धर्म का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया। धर्म को भक्ति और आडंबरों से जोड़कर देखे जाने लगा और कहीं धर्म को रिलीजन का इक्विवेलेंट समझा जाने लगा। तो जब लोगों को मूल से ही काट दिया गया, उनको जड़ से ही हटा दिया गया, तो इस तरह की समस्याएं आना बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये वो नहीं करती है, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी नहीं करती। हमारे जो साधु संत और महात्मा हैं वो भी एक तरह के आडंबरों से घिरे हुए हैं। शायद ही कुछ साधु संत ऐसे हैं जो कि सच को सच की तरह रखते हैं, अन्यथा ज्यादातर लोग अनेक तरह के आडंबरों और अनेक तरह के ऐसे विषयों में लिप्त हैं जिनका मूल धर्म, मूल अध्यात्म से कोई दूर-दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे समाज हो चुका है हमारा। तो अब इस समाज में सच का प्रसार, जो सत और रत है, इसका प्रसार करने के लिए कुछ चंद लोग और कुछ एक छोटा सा समूह भी अगर प्रयास करेगा और कुछ काम करेगा, तो ये चीजें बहुत तेजी से प्रसारित होंगी, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों आज एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में है जो उन्हें एक संपूर्ण समग्र विकास की तरफ ले जाए, जो प्रकृति केंद्रित हो, जो मानवता केंद्रित हो। तो मेरा बस इतना ही कहना है।
आप सभी उपस्थित साथियों ने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जुड़े हुए हमारे साथी श्री बलदेव राज सूद जी, आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी, महेश्वरी पांडे जी, हमारे श्रद्धेय ब्रिगेडियर राजा राम जी, राजीव भारत जी, राजीव सक्सेना जी, सचिन जी, सत्य प्रकाश भारत जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये दर्शन पर काम किए बिना कोई भी एक अच्छा संगठन ना बन सकता है और ना ही एक स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। ये कभी भी संभव नहीं है जब तक व्यक्ति का दर्शन सही ना हो, और उसके दर्शन से उसके तौर तरीके और उसकी गतिविधियां स्वयं से सही हो जाएंगी। तो ये मेरा मत है, इस पे और चर्चा हो सकती है। सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और कल जो हमारी चर्चा का विषय है, वो विषय है, इसी का एक्सटेंशन है, और उसमें धर्म को जोड़ा जा रहा है। सनातन धर्म दर्शन आधारित प्रकृति केंद्रित समग्र विकास, इसमें धर्म को जोड़ा जा रहा है। अभी आज के जो चर्चा थी उसमें धर्म को नहीं रखा गया था, और कल के विषय में धर्म को है। इसको प्रस्तुत करने के लिए एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित लक्ष्मण बालयोगी जी आएंगे, जो कि इस विषय पर काफी ज्यादा उनका वो है, पारंगतता है, और कल का विषय ये होगा। तो कल हम मिलेंगे। परसों जो है हमारा विषय जो है वो खेती से संबंधित है। उसको बताएंगे हमारे एक साथी हैं, ग्रामीण औद्योगिकता 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 उद्योगिकता। तो इसमें गांव में किस तरह से लघु उद्योग स्थापित किए जाए, उसका एक प्रेजेंटेशन होगा रूरल हब के द्वारा। और फिर इसके बाद मंगलवार को व्यक्तित्व विकास पर और कर्मफल विधान पर भाग्योदय फाउंडेशन के श्री रामहेश मिश्र जी द्वारा एक वक्तव्य होगा। ये अगले 3-4 दिन के हमारे कार्यक्रम हैं। फिर इसी तरह से हमारा शुक्रवार और बृहस्पतिवार का भी कार्यक्रम है। तो आप सभी ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।